Chapter 2, चैप्टर टू 18 श्लोक। श्लोक श्लोक 18। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणम् अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharat. Srila Prabhupada purport. The material body is perishable by nature. It may perish immediately or it may do so after 100 years. It is a question of time only. There is no chance of maintaining it indefinitely. But the spirit soul is so minute that it cannot even be seen by an enemy, to say nothing of being killed. As mentioned in the previous verse, it is so small that no one can have any idea how to measure its dimension. So, from both viewpoints, there is no cause of lamentation because the living entity as he is cannot be killed, nor can the material body be saved for any length of time or permanently protected. The minute particle of the whole spirit acquires this material body according to his work, and therefore observance of religious principles should be utilized. In the Vedanta Sutra, the living entity is qualified as light because he is part and parcel of the supreme light. As sunlight maintains the entire universe, so the light of the soul maintains this material body. As soon as the spirit soul is out of this material body, the body begins to decompose. Therefore, it is the spirit soul which maintains this body. The body itself is unimportant. Arjun was advised to fight and not sacrifice the cause of religion for material bodily considerations. Yeah, this is a very hard fact to really appreciate कि भाई एक्चुअली क्योंकि इसमें दोनों चीजें एम्बेडेड हैं हमारे अंदर, द बॉडी विच इज मॉर्टल एंड विच इज पेरिशेबल, एंड द स्पिरिट सोल विच इज इटर्नल, विच इज विच इज विच हैज नो डेथ, विच हैज नो एंड. तो एक्चुअली में इट्स अ वेरी इंटरेस्ट, मतलब कि द सोल इज एनकैप्सुलेटेड इन दिस बॉडी, मतलब सोल को ने धारण किया है ये बॉडी. तो वो समझ बैठा है कि ये बॉडी क्योंकि खत्म हो रही है तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा. द बॉडी इज डाइंग, द बॉडी इज गोइंग टू पेरिश, सो आई विल ऑल्सो पेरिश. वेयर एज इसको अलग कर पाना मतलब कि नहीं, द सोल इज इटर्नल and the body is only perishable. It is very liberating also, but it is also very hard to constantly be reminded of it. वो जो remembrance है ना, remembrance of कि भाई I am the spirit soul, it points to your eternality. मतलब you are eternal, there is, मतलब that is very liberating also. ऐसे तो सबके सब यही लगे हुए हैं कि यार ये बॉडी जो है वो पेरिश हो रही है. Nobody wants to grow old, what to talk of dying. So nobody is accepting this perishable nature of the material body, है ना. तो एक्चुअली तो वो लोग खुद नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो उनका सोल भी उसी में एंगेज्ड है, वो भी नहीं, वो एक्चुअली नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है. वेरएज तो इसलिए एक तरह से वो दिखता है कि मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन इज वेरी मच मतलब टॉर्चर्ड एक तरह से कि यार ये ओल्ड एज आ रही है, डेथ भी आएगी ना. वेरएज अगर आप इसको देखें तो इट्स लिबरेटिंग इन अ वे कि भाई द मटेरियल बॉडी इज पेरिशेबल बट द सोल इज इटर्नल. बट इसी को याद करना और इसी को एक्चुअली में रियलाइज करना ओनली थ्रू डिवोशनल सर्विस. बट या तुमने कई बातें बताई हैं क्रम में, मतलब ये अ, काफी ठीक बात बताई है। अभी आप जरा थोड़ा सा इमेजिन करो कि नाम है, सिनेरियो क्या है। सिनेरियो क्या है कि अर्जुन और भगवान एक साइड में हैं और दूसरे साइड में उनके दुश्मन खड़े हैं। दे ऑल हैव ए बॉडी,
दे ऑल हैव ए बॉडी, अर्जुन ऑल्सो हैज ए बॉडी, हम्म, है ना। और भगवान क्या बता रहे हैं कि मटेरियल बॉडी जो है वो कर्म है लिविंग एंटिटी, दैट मीन्स सोल जो सोल ने जो धारण किया वो तो पेरिशेबल है, वो खत्म हो जाएगी। हम्म, लेकिन जो लिविंग एंटिटी, जो सोल है, लिविंग एंटिटी मीन्स सोल, हम्म, वो तीन क्वालिटीज बता रहे हैं यहाँ पे। वो हम्म, इंडेस्ट्रक्टिबल है, एक तो immeasurable, हम्म, it is so small that you cannot see it, so it is you cannot क्या नाम है kill it। कोई भी बाण या कोई बुलेट या कोई क्या नाम है इसको किल नहीं कर सकती, ठीक है ना, बिकॉज यू कैनॉट सी इट, इतनी छोटी है। हम्म, एंड एटर्नल है, ठीक है ना। फिर वो क्या कह रहे हैं, देयर फोर फाइट। अब ये बड़ा सा, ये जरा सा डायरेक्टली आ गए इस बात पे कि देयर फोर फाइट वाई, वो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया है। उसी प्रभुपाद ने ये कहा है, और अब यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं फाइट। अर्जुन की प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या है कि भाई तुम क्षत्रिय हो, और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं ये जो है ये अधर्म के रास्ते पे हैं, और तुम धर्म के रास्ते हो, तो तुम्हारा धर्म जो है टू फाइट, टू किल देम। एंड यू, जो तुम्हारा मोह जो हो रहा है उनको लेकर के, तो उसके लिए उन्होंने सारा का सारा अभी तक बताते रहे हैं कि भाई ये बॉडी को यू विल बी किलिंग द बॉडी, एंड फॉर सम ऑफ देम यू विल बी डूइंग ए फेवर, है कि नहीं। अच्छा, तो एक चीज और। हाँ, गो अहेड, बट प्लीज फिनिश योर थॉट। नहीं, ये यहाँ पर क्या नाम है, जो ये अब हमारे लिए क्या है, ये क्या नाम है, देयर फोर फाइट। अब व्हाट इज क्या नाम है, एक तो अब हमारे लिए क्या है कि हमको, हमारे को क्या नाम है मतलब डू ट्राइंग योर चीजें आ रही प्रेस्क्राइब हैं, ड्यूटी। ड्यू योर हाँ, प्रेस्क्राइब बट ड्यूटी, कम व्हाट प्रेस्क्राइब ड्यूटी, में, मतलब कम आपको व्हाट। कम व्हाट देयरफॉर में डू योर डू प्रेस्क्राइब ड्यूटी। प्रेस्क्राइब ड्यूटी, बिकॉज क्या नाम है, नोइंग फुल्ली वेल कि भाई ये बॉडी जो है पेरिशेबल है, एंड आई एम स्टेबल है। एटर्नल, आई एम एटर्नल। एंड ये चीज जो है ना, आई एम एटर्नल एंड बॉडी इज पेरिशेबल, ये क्या नाम है थ्योरेटिकल लेवल पे तो थोड़ा आसान है, मतलब जैसा हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इसको रियलाइज करने के लिए फिर वहीं पर आता है आपका ये जो ना भक्ति, क्योंकि ये भगवत गीता का इसी श्लोक को क्या नाम है इम्पर्सनलिस्ट या कुछ वो जो है ना, जो बिजनेस मैनेजमेंट वाले टाइप के लोग, वो तो पता नहीं। यू तो नो यू सी, उन्होंने वो वो उन्होंने लोगों को क्या नाम है मतलब बिल्कुल ही, बिकॉज भगवत गीता इज नथिंग अबाउट डिवोशनल सर्विस, भक्ति है क्या नाम है। हम्म, भगवत गीता वांट मतलब लॉर्ड वांट्स पीपल टू कम बैक, नॉट टू क्या हम्म, नाम है यहाँ पर इस मटेरियल वर्ल्ड में अपनी लाइफ को इंप्रूव करें। हम्म, भगवान का पर्पज ये नहीं है ये वाला ज्ञान देने में, उनका केवल वो उनको क्या नाम है मतलब ये है कि भाई तुम अपनी ड्यूटी करो, और रेस्ट आई विल टेक केयर, राइट, आई विल टेक केयर। रेस्ट आई विल टेक केयर। अच्छा, इसमें दो वर्ड्स आई वांटेड टू पॉइंट आउट। अनाशिनो, लाइक तो नाशिनो, नाश मतलब अनाशिनो, एंड अप्रमेयस्य। अनाशिना इज इमेजरेबल, हाँ। हम्म, अनाशिना इज नेवर टू बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अच्छा, एंड अप्रमेयस्य इज इमेजरेबल, राइट। इमेजरेबल। अच्छा, अब अगर आप इसको थोड़े से देखें ना, मतलब कि भाई एक्चुअली में इट इज इमेजरेबल। अब अगर इफ इट इज immeasurable, that means your material senses cannot measure it, यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। right? सो यू अच्छा, तो कैनॉट विद then मटेरियल सेंसेस आप देख ही नहीं सकते हैं, कोई senses नो इसको नहीं देख माइक्रोस्कोप सकते, नथिंग, material mind से, इन सबसे यू नहीं आप। कैन नॉट तो रियलाइज सोल। इसलिए आपको you have to submit to this process of bhakti, and you have to take this, मतलब क्योंकि भगवान कह रहे हैं you have to accept it at faith level कि भाई yes, अब भगवान हैं, वो इसीलिए ये कह रहे सुपर हैं। सोल और सोल It is, को हाँ, देयर इज नो मटेरियल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, material way of, ज्ञान yes, योग से नहीं आप पहुंच पाएंगे। yes, The only way to reach to self realize is भक्ति only। मतलब आप ध्यान योग से और इन सब चीजों से वहां तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे ये सब, लेकिन जब तक हाँ, आप ये सब बताया हुआ है हमको, अपने अपनी हाँ, तरफ वो से नहीं आगे बता बढ़, रहे, तो वो जो right, है क्या नाम है ये जो है अल्टीमेटली आपको यू विल हैव टू बिकम ए डिवोटी, devotee, डिवोटी। और and वो भी क्या नाम है मतलब जो अहेतुकी क्या नाम है मतलब वो जो है ना
एक कॉजलेस होना चाहिए, मतलब डिजायरलेस भक्ति, ये तो जो है एक्चुअली मुझे वो इसमें ये हाई भी हाई। लगता है कि भाई जो सोल की जो प्रॉपर्टीज हैं जो भगवान ने बताई हैं लास्ट कपल ऑफ श्लोक में, हम्म। वन शुड बी वेरी केयरफुल। ये प्रॉपर्टीज दे आर लाइक सेल्फ एविडेंट, या दे आर, यू कैन नॉट लाइक मेजर देम, यू कैन नॉट मटेरियली लाइक, मतलब यू कैन लाइक कॉन्शियसनेस यू कैन एक्सपीरियंस, बट मतलब कि जैसे कि दैट्स ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ द सोल, बट एक्चुअल सोल को की प्रॉपर्टीज ये जो भगवान ने बताई हैं बस ये हैं इस तरह से। ये हैं, इसके ये आगे दीज आर फैक्ट्स। यू कैन नॉट, फैक्ट्स, हाँ दीज आर ये जस्ट कोई फैक्ट्स, यू आर्गुमेंट हैव नहीं टू हो एक्सेप्ट सकता। देम एज नो नो फैक्ट। नो। हाँ ये, दैट्स व्हाट इसीलिए आई, तो बिकॉज भाई आई मीन कर्म। इट इज immeasurable, it is indestructible actually, to tell you honestly, very honestly, अगर आप देखें अभी, we don't even have a conception of anything which is indestructible इस समय material world में, we don't have anything which is indestructible भाई। इवन मतलब सन है, यूनिवर्स इटसेल्फ है, ऑल मटेरियल एग्जिस्टेंस, इट इज डिस्ट्रक्टिबल, देयर इज एन एंड टू इट, हाँ हाँ बिल्कुल। देयर इज नो। तो एक्चुअली में तो इट इज वेरी वेरी, इसलिए आपको ये चीज बड़ा, तो आप मटेरियल से नहीं देख सकते कि अरे यार ये तो एक इनडिस्ट्रक्टिबल चीज है आपके अंदर, you know. So it's a, you have to take it at faith value is what I'm saying. It's something very remarkable soul, and but और it जो is तुम वो something कह which रहे is, थे ना कि क्या नाम है, इवन इवन नोइंग कि क्या नाम है, मतलब बॉडी के साथ इतना अटैचमेंट होता है ना, तो फिर क्या होता है कि जब जब एज यू व्हेन यू आर इन यूथ, तब तो फिर आप hmm, बिल्कुल ये सोचते हो कि यार दिस दिस ग्रेवी ट्रेन इज नेवर गोइंग टू स्टॉप, यू नो। hmm, अच्छा, एज यू ग्रो ओल्ड, जब आप 50-60 ईयर्स के होते हैं, तब यू स्टार्ट स्लोली रियलाइजिंग दैट यू आर नॉट एबल टू डू व्हाट यू आर एबल टू डू अर्लियर। hmm, थोड़ा hmm, थोड़ा इट स्टार्ट डॉनिंग ऑन यू। तो hmm, फिर क्या में कई लोग जो है ना, मतलब वो मतलब एक्स्ट्रा टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी, ये वो। और वो बड़े लोग क्या नाम है, मतलब कि भाई इट इज पॉसिबल, ये करो, 5 फूड खाओ, ये वाले 5 फूड खाओ, ये वाली, ये क्या नाम है, all ये that. करो तो क्या नाम है, यू कैन लिव 100 ईयर्स, 114 ईयर्स एंड ऑल दैट, है ना। बट क्या नाम है, उस सब चीजों की लिमिटेड। तो क्या होता है, नॉर्मल आदमी जो है उसको फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ अननोन जो है ना, स्टार्ट ग्रिपिंग इट। यहीं पर जो है ना, मतलब आप जितना, भाई ये जो है, अगर आप ना इस तरह से देखो ना, इवन जैसे डिवोटीज अगर कैन बी। आपका, या अगर आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो सोल है, इट इज फुल्ली आइडेंटिफाइड विद दिस बॉडी, if it is fully and it is not self realized at all, it is fully associated with this body, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। द मटेरियल बॉडी इज पेरिशेबल बाय नेचर, सो यू हैव नाउ आइडेंटिफाइड विद समथिंग विच इज पेरिशेबल बाय नेचर, तो अब आपका हो गया ना पेन पे कबाड़ा, तो कितना पेन होगा आपका हो गया आपको। कबाड़ा, आपको कितना पेन होने वाला है, यू कैन जस्ट इमेजिन, नहीं, जैसे अब देयर आर छोड़ने टू पड़ेगा। एस्पेक्ट्स, देखो दो टू एस्पेक्ट्स। एक तो ये एस्पेक्ट है, वो क्या करेगा कि नाम है कि ही विल स्टार्ट मैक्सिमाइजिंग प्लेजर्स। हाँ मतलब जैसे ही वो क्या नाम है, मतलब मिड लाइफ में पहुंचेगा, उसके बाद में हाँ, वो क्या नाम है, एक तरीका तो वो है कि वो क्या यस, नाम है, ही विल स्टार्ट मैक्सिमाइजिंग एंड इन द प्रोसेस ही विल फर्दर कमिट सिंस, फर्दर वो काम एश क्रोध एश, है माय ना। गॉड, ही विल ऑल द फर्दर थ्री कमिट गेट्स ऑफ सिंस एंड ही विल गेट फर्दर एंड फर्दर डीपर इनटू कर्म है, मतलब माया के चंगुल में। और दूसरा ये है कि वो ही विल बिकम डिप्रेस्ड, will ही विल become बिकम depressed. डिप्रेस्ड। लेकिन Yeah, जो that's यहाँ why. पर ये कर्म है, जो हम लोग उसमें मैंने अभी पढ़ा है ना भागवतम में, यार ये शरीर जो है ना इज लाइक ए चैरियट, उन्होंने कहा है। वो चैरियट है क्या, उसके अंदर में सेंसेस लाइक हॉर्सेस, एंड रेन इज योर माइंड, एंड द ड्राइवर इज द इंटेलिजेंस। और जो पीछे बैठी हुई है वो क्या नाम, जो That's जो all. जो जो द पर्सन हु इज सिटिंग इज द सोल। तो अब इस चैरियट को, इसके दो एक, या तो मतलब या तो आप फ्रूटिटिव एक्टिविटीज की तरफ उसको, उधर घोड़ों को, घोड़े जो है ना, प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग मार्ग में। की तरफ चले जाओगे, तो फिर आप समझ सकते हो क्या होगा कि, है ना, यू विल बी, मतलब अगर आप सतोगुण में हैं तो फिर आपको ऊपर वाले अपर प्लैनेट्स मिल जाएंगे, अपना दारू शारू पीने का इंतजाम, अप्सराओं का हिसाब किताब एंड ऑल दैट, वो सब भी हो सकता है ना। और या फिर क्या है कि आप जो है
तमोगुण और रजोगुण में आप फिर क्या नाम है, तमोगुण में तो आप बिल्कुल ही कीड़ा पाताल लोक मकोड़ा, में। पाताल लोक में। और क्या नाम है, वो जो यमराज के आप, अब यमराज के वो जो दूत हैं वो आपका वो कार्यक्रम आएंगे। करेंगे, है ना। या आप सतोगुण में बड़ा बाहर हॉस्पिटल वगैरह खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पायस एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो फिर आपको कल में वो वाला कार्यक्रम है, दारू सोमरस यस। वगैरह, और अप्सराओं का आनंद लिया अपना, हजारों साल जिए, और फिर लौट के फिर से आ गए यहीं पे। और यहाँ पर जो है वो अब उन्होंने कहीं पे तो बताया है कि और मतलब इतना आसान नहीं है, मतलब पहले आपको ये सब घास फूस बनना पड़ता है, ताकि फिर क्या नाम है, देन यू गेट कन्वर्टेड इनटू सीमेन एंड देन यू गेट इंजेक्टेड। तो पहले क्रीपर वीपर बनना पड़ता है ना, ताकि गाय वाय खा ले उसको, या जानवर हाल खा ले, या इंसान खा ले, समझे ना। तो इस तरह से या होता है। तो बहरहाल क्या नाम है, द पॉइंट इज कि बॉडी का बड़ा यूज है। यू सी बॉडी भगवान ने दी है, कोई पर्पज है ना, दी है। वो भी मनुष्य का शरीर क्यों दिया, वाई दिस बिल्कुल। यंत्रारूढ़ानी माया, मतलब माया भी तो उन्हीं की शक्ति बना करके आपको ये शरीर दिया है। और उसकी एक यस। लिमिटेड यूजफुल लाइफ, गाड़ी जो है ना, यंत्र जो है, वो एक लिमिटेड यस। टाइम तक ही ढंग से चलेगा। तभी यस। भागवतम में ये है कि जब तक आपका ये नहीं है कि बुढ़ापे के लिए मत छोड़ो ये भक्ति। बुढ़ापे में तो आपको बहुत सारे और आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन भाई मेरे बच्चों का नहीं, क्या फिर होगा, मेरे घर फिर का तब क्या होगा, मेरे बैंक का बहुत सारी, जो लेकिन भी क्या नाम है, जिससे भी एसोसिएटेड। या तो भगवान बड़ा कितने तरीके से समझा रहे हैं कि भाई यू आर नॉट दिस बॉडी। लेकिन वही मैंने कहा ना, थ्योरेटिकल लेवल पे समझना अलग बात है, बट अनलेस यू बिकम ए डिवोटी एंड सरेंडर टू हिम, और उसके लिए भैया जप इज द ओनली वे, दैट इज द ओनली वे। ओनली वे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम, राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे सो हरे। दैट इज इट।